क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है, मैं कौन हूँ? ज्यादातर लोग जिंदगी भर इस सवाल का जवाब खोजते रहते हैं, लेकिन कुछ ही लोग इसे महसूस कर पाते हैं। हम दूसरों को देख कर तय करते हैं कि हमें क्या करना है, हमें क्या बनना है, और उसी दौर में हम अपनी पहचान खो देते हैं। लेकिन सच तो यह है कि जिस दिन इंसान खुद को पहचान लेता है, उसी दिन से उसके लिए नामुमकिन कुछ नहीं रह जाता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं रवि एक नई शुरुआत। और आज हम बात करेंगे खुद को कैसे पहचानें, अपनी असली ताकत को कैसे समझें। क्योंकि जब इंसान खुद को पहचान लेता है तो पूरी दुनिया उसे पहचानने लगती है। हमारा ज्यादातर जीवन दूसरों को खुश करने में निकल जाता है। समाज क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे, वो डॉक्टर बना है, मैं भी डॉक्टर बनूंगा, वो टॉप कर गया, तू क्यों नहीं। इन सब के बीच हम अपना असली चेहरा कहीं खो देते हैं। इसी तुलना में हम खुद की आवाज सुनना बंद कर देते हैं। सोचिए, अगर हर कोई एक जैसा बनने की कोशिश करे तो दुनिया में नए विचार, नए रास्ते, नई रोशनी कहां से आएगी। एक पेड़ तब सबसे खूबसूरत दिखता है जब वो अपने रंग में खिलता है। आम का पेड़ अगर सेब बनने की कोशिश करे तो दोनों ही खत्म हो जाएंगे। यही हाल आज के इंसान का है। हम अपनी असली पहचान भूलकर दूसरों की नकल बन जाते हैं। जब तक आप खुद को नहीं समझोगे, तब तक दुनिया आपको बार बार परखती रहेगी। खुद को समझना, खुद को पहचानना मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ छोड़ दो, बल्कि ये समझना है कि आपका रास्ता क्या है, आपकी शांति कहाँ है। खुद को पहचानना कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक यात्रा है, आत्मबोध की यात्रा, जो कि शुरू होती है कुछ साधारण सवालों से, जैसे कि मुझे क्या अच्छा लगता है, किस चीज में मैं वक्त भूल जाता हूँ। जब आप किसी काम में इतना खो जाते हैं कि आपको समय का एहसास नहीं रहता, तो समझ लीजिए वही आपकी आत्मा का रास्ता है। लेकिन एक सच्चाई और भी है, खुद को पहचानना मतलब अपनी कमजोरियों को भी स्वीकारना है। अपनी गलतियों से भागना नहीं, बल्कि उनसे सीखना ही आपको मजबूत बनाता है। कभी कभी सबसे अंधेरी रातों में ही सितारे नजर आते हैं। हर इंसान के अंदर एक अनंत शक्ति है जिसे बस जगाने की देरी है। जब वो जागती है तो इंसान भीड़ में नहीं खोता, बल्कि भीड़ में चमकता है। एक बार एक व्यक्ति ने एक मूर्तिकार से पूछा, तुम पत्थर को काटकर इतनी सुंदर मूर्ति कैसे बना लेते हो? मूर्तिकार ने मुस्कुराया और बोला, मूर्ति तो पहले से ही पत्थर के भीतर थी, मैंने तो बस वो हिस्सा हटा दिया जो उसे छिपा रहा था। बिल्कुल वही बात हमारी जिंदगी पर लागू होती है। हमारी असली ताकत, हमारी असली पहचान पहले से ही हमारे अंदर है। बस हमें डर, शक, तुलना, गुस्से, कमजोरी जैसी नकारात्मक पत्थरों को हटाना है। जीवन में असली खुशी, सफलता और शांति तभी आती है जब आप खुद को जानते हैं। खुद को जानना किसी रॉकेट साइंस से कम नहीं है। तो आज हम 5 ऐसे आसान और असरदार तरीके पर बात करेंगे जो आपको अपनी असली पहचान, अपनी ताकत और अपनी कमजोरियों को जानने में मदद करेंगे। तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि 5वां पॉइंट सबसे जरूरी है। 5 पॉइंटों में से सबसे नंबर 1 पर आता है ध्यान, यानी मेडिटेशन। पहला और सबसे शक्तिशाली तरीका है ध्यान। हमारा मन एक शोरगुल वाले बाजार की तरह है, जहां विचारों का शोर होता रहता है। ध्यान हमें उस शोर को शांत करने और अपनी आंतरिक आवाज को सुनने में मदद करता है। रोजाना 5 से 10 मिनट के लिए एक शांत जगह पर बैठे, अपनी आंखें बंद करें और अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। जो भी विचार आ रहे हैं उन्हें बस दूर से देखें, उन पर प्रतिक्रिया ना करें। जब मन शांत होता है तब आप अपनी भावनाओं और विचारों के पैटर्न्स को समझना शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि आपको कौन सी चीज खुशी देती है और कौन सी चीज परेशान करती है। तो ध्यान सबसे पहला मार्ग है जो आपको खुद को जानने में मदद कर सकती है। नंबर 2, खुद को लिखे। दूसरा तरीका है डायरी लेखन या जर्नलिंग। ये आपके विचारों और भावनाओं को कागज पर उतारने जैसा है। ये एक थेरेपी की तरह काम करता है। रोज सोने से पहले या सुबह उठकर 10 मिनट सिर्फ
अपने बारे में लिखें, जैसे कि आज मैंने क्या किया, मुझे किस बात से निराशा हुई, मैंने आज क्या सीखा, मैं किस बात के लिए आभारी हूँ। बिना किसी जजमेंट के सब कुछ लिख डालें, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो आप खुद को बाहर से देखना शुरू करते हैं। आपको अपनी प्रतिक्रियाओं के पैटर्न्स और अपनी गहरी इच्छाओं का पता चलता है। तो लिखना भी एक तरीका है खुद को जानने का। नंबर 3, अपने मूल्यों की पहचान, आइडेंटिफाई योर कोर वैल्यूज। तीसरा तरीका जो आपके फैसलों को आसान बना देगा, अपने मूल्यों को पहचानना। आपके मूल्य वो सिद्धांत है जिनके आधार पर आप अपना जीवन जीते हैं। अगर आपके काम और आपके मूल्य एक जैसे हैं तो आप खुश रहेंगे। 5-10 ऐसे शब्द लिखे जो आपके लिए सबसे मायने रखते हो, जैसे ईमानदारी, आज़ादी, परिवार, विकास, रोमांस, पैसा, सेहत इत्यादि। अब उन शब्दों में से अपने टॉप 3 वैल्यूज को चुनें, क्योंकि जब आप जानते हैं कि आपके लिए सबसे जरूरी क्या है तो आप तेजी से और सही फैसले लेते हैं। आपका जीवन उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। यह भी एक तरीका है जो आपको खुद को जानने में मदद करेंगे। अब चौथा तरीका है नए अनुभव लेना। आप कौन हैं ये तब पता चलता है जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। कोई नया शौक या स्किल सीखे, अकेले यात्रा करे, यह आपको अप्रत्याशित स्थितियों से सामना करना सिखाता है। जानबूझकर ऐसी चुनौतियां ले जिसमें आपको डर लगता है। याद रखें, पहचान की कीमत है साहस। डर लगेगा, लेकिन जब आप दिल की सुनेंगे तो पूरी दुनिया रास्ता बना देगी। नए अनुभव आपको दिखाते हैं कि आप तनाव, अनिश्चितता और सफलता को कैसे संभालते हैं। आप अपनी छिपी हुई ताकत को खोजते हैं। तो ये था चौथा तरीका। अब 5वां तरीका, अंतिम तरीका, सबसे असरदार तरीका, अपने प्रति ईमानदार रहे। सबसे जरूरी 5वां तरीका अपने प्रति पूरी ईमानदार रहना है। हम दुनिया से झूठ बोल सकते हैं पर खुद से नहीं, और बोलना भी नहीं चाहिए। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना और अपने डर का सामना करना खुद को जानने का पहला कदम है। अपनी बुरी आदतें या नकारात्मक विचारों को स्वीकार करें, उन्हें दबाए नहीं, बल्कि पूछे कि ये क्यों है, और उन लोगों की राय को ध्यान से सुने जो आपको सच बताते हैं, भले ही वो कड़वा हो। याद रखें, खुद को जानना खुद की आलोचना करना नहीं है, बल्कि अपने हर रूप को कमजोरियों के साथ भी स्वीकार करना है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, जर चेतन गुण दोषमय विश्व किन्ह करतार, संत हंस गुण गहि पय परिहरि बारी विकार। अर्थात विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण और दोषमय रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करता है। अर्थात ये जो प्रकृति है, गुण और दोष दोनों मिलाकर बने हैं, लेकिन जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो सिर्फ गुण को ग्रहण करते हैं। अब तो विज्ञान भी कहता है कि इस सृष्टि में सकारात्मक और नकारात्मक 2 किस्म के विचार है। हम जिस पर ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा फोकस करते हैं, वही हमारा जीवन बन जाता है, वही हमारे साथ घटता है। तो विचार को अपने काबू में रखें। तो दोस्तों, ये था वो 5 तरीका जिनके मदद से आप खुद को जान सकते हैं। तो खुद को जानना एक मंजिल नहीं बल्कि एक सफर है जो जीवन भर चलता है। ये 5 तरीके आपको इस सफर की शुरुआत में मदद करेंगे। आज से इन 5 तरीकों में से कोई एक को चुनिए और शुरू कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें खुद को जानने की जरूरत है। नीचे कमेंट करके बताएं इन 5 तरीकों में से कौन सा तरीका आपके लिए फायदेमंद रहा। और हाँ, ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियोस देखने के लिए रवि एक नई शुरुआत को सब्सक्राइब करना ना भूले और घंटी बटन दबाना बिल्कुल ना भूले, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुद को जाने और खुश रहे। नमस्कार।